आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। आज जो शीर्षक पढ़ेंगे मित्रों, उस शीर्षक का नाम है 5 नदियों के पार जाकर उपनिवेशों का विस्तार करने वाले आर्य। पुस्तक वही है हिंदुत्व, जिनके लेखक है विनायक दामोदर सावरकर। तो इस शीर्षक में हम लोग जानेंगे कि वो किस तरह के उपनिवेशों का विस्तार किया आर्यों ने, और कौन सी 5 नदियां हैं और कौन से 5 नदियों के पार है उपनिवेश। तो पढ़ने से पता चल ही जाएंगे और आप लोगों को भी जानकारी हो ही जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मित्रों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप और गैप्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये स्टडी है, हम पढ़ के सुनाते हैं। तो बीच में स्किप या गैप्स कर देने से आपको वो बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, आप कहीं भी इसके विषय में चर्चा कर सके। और मैं स्क्रीन पर पेज भी लगा देता हूँ, उस पेज को भी आप लोग जूम करके रोक के वीडियो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो। जिनके पास पुस्तक है हिंदुत्व, तो मैं उन दोस्तों को तो ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा, लेकिन जिनके पास नहीं है और वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और जानना सबको ज़रूरी है, क्योंकि ये पुस्तक जो है कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसलिए इस पुस्तक की प्रत्येक बात को, प्रत्येक शीर्षक को सबको समझना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु या हिंदू, सबसे बड़ी बात तो यही है, सिंधु या हिंदू, इसी दो चीज को हम लोग को समझना है और इनके जड़ तक जाना है, समझते समझते कि पहले सिंधु है या पहले हिंदू है। ये दोनों बातें यदि आप लोग समझ गए तो मैं सोचूंगा कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए। जैसे साहसी लोगों का कार्य क्षेत्र अब पंजाब अथवा पंचनद के समान संकुचित क्षेत्र में सीमित हो जाना संभव नहीं था। पंचनद के सम्मुख विद्यमान विस्तृत तथा उर्वरक क्षेत्र किसी विलक्षण परिश्रमी और सामर्थ्यवान लोगों को तथा उनकी कर्तृत्व शक्ति का आह्वान कर रहे थे। हिंदुओं की अनेक टोलियां पंजाब की भूमि को पार कर ऐसे प्रदेश में जा पहुंची जहां मनुष्य का वास्तव्य बहुत कम था। यज्ञ की देवता अग्नि की, यज्ञ की देवता कौन है? अग्नि की मदद से उन्होंने नए विस्तीर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ के जंगलों की कटाई की गई और कृषि का प्रारंभ भी किया गया। नगरों की उन्नति तथा राज्यों का उत्कर्ष हुआ। मानव हाथों के स्पर्श से यह विशाल परंतु वीरान बनी हुई प्रकृति का रूप भी परिवर्तित हो गया। इस प्रचंड कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए हिंदू एक ऐसी केंद्रीय राज्य संस्था की स्थापना करने के प्रयास कर रहे थे। हिंदू जो इस स्थिति के लिए पूर्ण रूप से सुगठित न होते हुए भी व्यक्तियों के
स्वभाव धर्म के तथा परिवर्तित स्थिति के अनुरूप एवं उपयोगी थी। समय बीतता गया और उनके उपनिवेशों का भी विस्तार होता रहा। विभिन्न उपनिवेशों पर्याप्त दूर हो गए। अन्य तरह से निवास करने वाले जनसमूह को वे अपनी संस्कृति में सम्मिलित करने लगे। विविध उपनिवेश अपने दिनों का विचार करते हुए स्वतंत्र राजकीय जीवन का उपभोग करने लगे। नए संबंध बने परंतु पुराने नष्ट न होकर अधिक दीर्घ तथा स्पष्ट बन गए। प्राचीन नाम तथा परंपराएं भी पीछे छूट गई। कुछ ने स्वयं को कुरु तो कुछ ने काशी, विदेह, मगध कहलाना प्रारंभ किया। इसलिए सिंधुओं के प्राचीन जातिवाचक नामों को झुकाया जाने लगा और अंततः वे पूर्णतः लुप्त हो गए। परंतु इससे उनके मन में विद्यमान राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता की भावना मिट चुकी थी। यह मानना उचित नहीं होगा इसी भावना के ये विविध रूप तथा विभिन्न रूप मात्र थे। राजकीय दृष्टि से इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित संस्था को चक्रवर्ती पद कहा जाता था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों में अवश्य कीजिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।